लगातार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपके साथ दीपक। आज का दिन इतिहास में एक खास महत्व रखता है। आज के दिन जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी वो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। आइए जानते हैं क्या कुछ घटनाएं आज के दिन घटी थी। इतिहास के पन्नों में दर्ज वो तारीख थी 17 अक्टूबर 1877, जब केरल के त्रिशूर में सिस्टर यूप्रासिया का जन्म हुआ। वे भारत की ईसाई महिला संत थी। वे जीवन भर त्रिशूर के आश्रम में ही रही। प्रेयरिंग मदर के नाम से मशहूर सिस्टर यूप्रासिया अपने पास आने वाले पीड़ितों को सांत्वना और जीवन के संबंध में सलाह देती थी। उन्हें संत घोषित करने की प्रक्रिया साल 1987 में शुरू हुई थी। केरल के सदियों पुराने मालाबार कैथोलिक चर्च के पास अब 3 ऐसे ईसाई संतों के नाम हैं जिन्हें पोप द्वारा संत घोषित किया गया है। इतिहास के पन्नों में दर्ज 17 अक्टूबर 1892, जब तमिलनाडु में आर.के. षणमुखम चेट्टी का जन्म हुआ। वे राजनेता और स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। रामासामी चेट्टी कंदासामी षणमुखम चेट्टी भारतीय अधिवक्ता, अर्थशास्त्री, राजनेता और स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। उन्होंने भारत के प्रतिनिधि के रूप में विदेशों का दौरा भी किया। वे औपनिवेशिक स्वराज्य के समर्थक और असहयोग आंदोलन के स्थान पर संवैधानिक उपायों के हिमायती थे। आज ही के दिन वो साल था 1906, जब तत्कालीन पंजाब के मिरालीवाला में स्वामी रामतीर्थ का जन्म हुआ। वे एक हिंदू धार्मिक नेता थे। स्वामी रामतीर्थ जो अत्यधिक व्यक्तिगत और काव्यात्मक ढंग के व्यवहारिक वेदांत को पढ़ने के लिए विख्यात थे। रामतीर्थ वेदांत की जीती जागती मूर्ति थे। उनका मूल नाम तीरथ राम था। वे मनुष्य के देवी स्वरूप के वर्णन के लिए सामान्य अनुभवों का प्रयोग करते थे। रामतीर्थ के लिए हर प्रत्यक्ष वस्तु ईश्वर का प्रतिबिंब थी। वो तारीख थी 17 अक्टूबर 1917, जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने जर्मनी पर पहली बार हवाई हमले किए थे। वो तारीख थी 17 अक्टूबर 1923, जब गुजरात के राजकोट में शिवानी का जन्म हुआ था। वह हिंदी की सुप्रसिद्ध उपन्यासकार थी। हिंदी साहित्य जगत में शिवानी एक ऐसी शख्सियत रही जिनकी हिंदी, संस्कृत, गुजराती, बंगाली, उर्दू और अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ थी, जो अपनी कृतियों में उत्तर भारत के कुमायूं क्षेत्र के आसपास की लोक संस्कृति की झलक दिखलाने और किरदारों के बेमिसाल चरित्र चित्रण करने के लिए जानी गई। इतिहास के पन्नों में दर्ज वो तारीख थी 17 अक्टूबर 1941, जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की पनडुब्बी ने अमेरिकी पोत पर पहली बार हमला किया था। इतिहास के पन्नों में दर्ज वो तारीख थी 17 अक्टूबर 1929, जब चंद्रशेखर रथ का जन्म हुआ। वे ओडिशा के सुप्रसिद्ध कथाकार और साहित्यकार थे। चंद्रशेखर रथ एक ओडिशा के कथाकार और साहित्यकारों में शामिल हैं। रथ ने अपने लेखन कार्य के अंतर्गत कई उपन्यास, लघु कथाएं, निबंध और कविताएं लिखी हैं। साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए रथ को कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। चंद्रशेखर रथ को साल 2018 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज ही के दिन वो साल था 1936, जब उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में दूधनाथ सिंह का जन्म हुआ। वे हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। दूधनाथ सिंह हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार और एक कवि थे। दूधनाथ सिंह ने अपनी कहानियों के माध्यम से सार्वत्रिक भारत के पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और मानसिक सभी क्षेत्रों में उत्पन्न विसंगतियों को चुनौती दी। इतिहास के पन्नों में दर्ज वो तारीख थी 17 अक्टूबर 1955, जब महाराष्ट्र के पूना में स्मिता पाटिल का जन्म हुआ। वह हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। स्मिता पाटिल ने अपने सशक्त अभिनय से समानांतर सिनेमा के साथ साथ व्यावसायिक सिनेमा में भी खास पहचान बनाई थी। उत्कृष्ट अभिनय से सजी उनकी फिल्में भूमिका, मंथन, चक्र, शक्ति, निशांत और नमक हलाल आज भी दर्शकों के दिलों में अपनी अमिट छाप छोड़ती है। भारतीय सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें 2 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वो तारीख थी 17 अक्टूबर 1970, जब कर्नाटक के बंगलोर में अनिल कुंबले का जन्म हुआ था। अनिल कुंबले भारत के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ियों में से एक हैं। अनिल कुंबले भारत के पहले स्पिनर हैं जिन्होंने सीमित ओवर वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 200 विकेट का आंकड़ा पार किया था। साथ ही अनिल कुंबले भारत के लिए सबसे ज्यादा 619 टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं। कुंबले को जंबो के नाम से भी जाना जाता है। गौरतलब है कि कुंबले टीम इंडिया के कप्तान के अलावा कोच भी रह चुके हैं। आज ही के दिन साल 1979 में मदर टेरेसा को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मदर टेरेसा ने अपनी आत्मीयता से भारत के दीन दुखियों की सेवा की और रोमन कैथोलिक चर्च ने उन्हें कलकत्ता की संत टेरेसा का नाम दे दिया। मदर टेरेसा रोमन कैथोलिक नन थी जिन्होंने साल 1948 में अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता प्राप्त की थी। उन्होंने साल 1950 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। इतिहास के पन्नों में दर्ज वो तारीख थी 17 अक्टूबर 2009, जब हिंद महासागर में स्थित मालदीव ने पानी के अंदर पहली कैबिनेट मीटिंग कर सभी राष्ट्रों को ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से आगाह करने की कोशिश की थी। क्या आप जानते हैं आज यानी 17 अक्टूबर को विश्व आघात दिवस के रूप में मनाया जाता है।
आज के हमारे इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें